कुछ इस तरह से गुजारी है जिंदगी हमने, कुछ इस तरह से गुजारी है जिंदगी हमने, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ किया हमने। जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। एक बहुत पुराने शायर रह चुके हैं, बड़े मशहूर, उन्होंने अपने बचपन का किस्सा सुना। कहते हैं कि मैं उस वक्त छोटा था, एक दिन की बात है कि मेरे वालिद साहब अपने काम से जब घर वापस लौटे तो मेरी अम्मी ने उनके आके खाना रखा। तो एक रोटी और कुछ थोड़ा सा सालन था जो रोजाना की उनकी खुराक थी। लेकिन मेरी नजर जब रोटी पर पड़ी तो वो रोटी जली हुई थी। जली हुई रोटी देखकर मेरा दिल धड़क सा गया कि अब जो है मेरे वालिद जो है वो यकीनन अब बहुत कुछ सुनाएंगे, डांटेंगे, अम्मी को भी डांटेंगे और हो सकता है कि मैं भी लपेटे में आ जाऊं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई इस वक्त देखकर कि वो माशाल्लाह का बड़े मज़े से उन्होंने जो है खाना शुरू किया। बल्कि बीच में उन्होंने मुझे कहा कि भाई बेटा आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा सारा स्कूल में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल थे। इतने में मेरी अम्मी आ गई। अब मुझे फिर धड़का लगा कि अब शायद अब्बू उनको बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे। लेकिन अब्बू ने अम्मी जब आई तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे माफ, सॉरी कि आज ये रोटी जल गई जल्दबाजी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस ये तो बल्कि आज तो मुझे खाने का बड़ा ही मजा आया। मैं छोटा सा था लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि ये अब्बू को गुस्सा क्यों नहीं आता। जैसे ही अब्बू अपने कमरे में गए खाना खाकर, मैं उनके पीछे पीछे गया और मैंने पूछा, मैंने कहा अब्बू मुझे बताए आपने जली हुई रोटी खाई, आपको गुस्सा नहीं आया? कि आपने पूछा भी नहीं कि क्यों जली, कैसे जली? उस पे वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा बैठो मेरे पास। और फिर उन्होंने कहा कि बेटा हम, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे आपकी अपनी हो, चाहे कोई भी दुनिया का इंसान हो, हम लोग इंसान हैं और इंसान गलती करता है और करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी एक गलती देखते ही हम उसे जो है बेइज्जत करें, उसे किसी बात पे हाइपर हो जाए, उसके ऊपर उसको डांटे किसी बात पर। अभी तो रोज बना के देती हैं पराठा या रोटी मुझे, एक दिन अगर चली हुई आ गई तो उस पर ये तो नहीं हो सकता कि मैं उस पर नाराज हो जाऊं। आपको अगर जिंदगी में अगर सुकून से रहना है और आपको ये समझना है कि आप डिप्रेशन जैसे मर्ज में मुब्तला नहीं होना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप दरगुजर, टॉलरेंस का जज्बा अपने अंदर रखें। आप जब छोटी छोटी चीजों को दरगुजर करेंगे ना तो लामहला आप भी पुरसुकून रहेंगे और दूसरे भी पुरसुकून रहेंगे। एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक घर का जो बड़ा होता है ना, उसके हैसियत से उसके घर के जितने भी अफराद होते हैं, उसके छोटे बहन, भाई, बच्चे, बीवी, जो भी, और सबसे बढ़कर उनके घर के और बड़े जो बुजुर्ग हैं, अगर हम अपने आप को ठंडे मिजाज में रखें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें, तो फिर यकीन करें कि उस घर में कभी भी कोई भी ये शिकायत नहीं करेगा कि हम डिप्रेशन के मरीज हैं। आप डॉक्टर के पास चले जाए, आपके घर का माहौल बहुत ही खराब हो और आप डॉक्टर के पास चले जाओ, कहे कि जी मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं परेशान रहता हूँ या रहती हूँ, तो वो आपको 10 गोलियां लिखकर, 10 टैबलेट लिखकर दे देगा कि ये खा लो, इससे सुकून मिल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि सुकून हम चाहें तो खुद अपने लिए वो दवा बना सकते हैं, और वो दवा है दरगुजर करना, चीज़ों को दरगुजर करना।